ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है सबसे करप्ट डिपार्टमेंट। जो भी ड्रग इंस्पेक्टर हैं, चाहे ये कयूमुद्दीन अंसारी की ही बात करें, जीएम रोड में जितना नकली दवा बिकवाना, देखिए मतलब अभी जब से ये अंसारी आया है, अंसारी को जो है और जो उधर के जो टीम हो गए उन लोग को बंधा बंधाया पैसा मिलता है। ये 103 नंबर में है। आप ये देखिए इतना शातिर है कि अपने वाइफ के नाम से, मेहनाज बेगम के नाम से जितना प्रॉपर्टी है सब ये खरीद रहा है। ये जो ड्रग इंस्पेक्टर लोग हैं, ये जो अरबों का खेल कर रहे हैं। गोविंदा रोड का पर डे का जो कारोबार है, सैकड़ों करोड़ का पर डे का बिजनेस है, और इसमें समझिए कि करोड़ों रुपए का पर डे का नकली दवा जाता है। तो विजिलेंस वाले हैं, इस पर एक्टिव क्यों नहीं हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा करप्ट भूमि सुधार के बाद अगर कोई है तो ये ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ही आता है, और इसके ड्रग इंस्पेक्टर लोग आते हैं। अभी देखिए कयूमुद्दीन अंसारी का, ये तो इतना शातिर आदमी है कि अपने वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी लिया। 6-7 ड्रग इंस्पेक्टर और असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ऐसे हैं जिनका हम लोग सब कुछ काफ़ी हद तक पता कर चुके हैं। देखिए इन दिनों लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं मोहम्मद कयूमुद्दीन अंसारी, पटना ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि पटना ड्रग 4 का ड्रग इंस्पेक्टर है, और कितना भ्रष्ट ड्रग ये इंस्पेक्टर है देखिए हम लगातार आपको बता रहे हैं। और आज देखिए इनके हम आवास पर पहुंच गए। NBC 24 की जो टीम है वो इनके घर पर दबिश बनाई, और जहां देखिए बहुत बड़ा खुलासा हुआ। मोहम्मद कयूमुद्दीन अंसारी जो कि भ्रष्ट ड्रग इंस्पेक्टर है, देखिए ये अपना आशियाना बदल रहा है। जो पहले इनका घर था वो घर को छोड़कर अब अपार्टमेंट में इन्होंने आशियाना बना लिया है। तस्वीरों में देखिए कि लेडी इमाम अपार्टमेंट का नाम है, अनीसाबाद के अली नगर में ये अपार्टमेंट है। देखिए NBC 24 के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद मुस्तफ़ा हुसैन सर हमारे साथ हैं। इन्होंने देखिए खुलासा भी किया था कि जो मोहम्मद कयूमुद्दीन अंसारी है उनका मकान जो है अली नगर में है, लेकिन जिस मकान पर सर को उन्होंने बुलाया था मिलने के लिए, आज वो मकान देखिए दोस्तों बदल गया है। आप सब समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक भ्रष्ट ड्रग इंस्पेक्टर जो करोड़ों का संपत्ति जो है बना रहा है। और देखिए ये फ्लैट जो है मोहम्मद कयूमुद्दीन अंसारी के नाम पर नहीं है। इनको तो लगा था कि हम अपने बेगम के नाम पर अब फ्लैट खरीदेंगे तो लोगों को थोड़े ना पता चलेगा, लेकिन देखिए NBC 24 की जो हाथ है वो बहुत लंबी है। हमने अपार्टमेंट भी खोज लिया और 103 नंबर फ्लैट भी ढूंढ लिया, जिस अपार्टमेंट में, जिस फ्लैट में इन्होंने अपना आशियाना बनाया है। खैर तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, आज हमने दबिश बनाई इनके घर पर, मोहम्मद कयूमुद्दीन अंसारी भ्रष्ट ड्रग इंस्पेक्टर जो कि पूरे तरीके से भ्रष्ट है। सर, फ्रॉड जो कहा जाता है कि 1 नंबर का फ्रॉड, पूरा दवा जो व्यापारी जो लोग हैं यहाँ के पटना के, उनसे करोड़ों रुपए का संपत्ति सर ये बना के दवा आशियाना चेंज कर रहे हैं। सर क्या कहिए? देखिए पतुषी, इसमें जो है मोहम्मद कयूमुद्दीन अंसारी, इसको हम लोग पिछले 12-14 साल से जान रहे हैं। पहले ये अनीसाबाद के अली नगर में अपना इसका मकान था, तो वहाँ पे हम लोग को बुलाकर मिलता भी था पहले भी हमेशा, ठीक है ना। हम पहले भी आपको बता चुके थे कि ब्रांड प्रोटेक्शन का जो रेट होता है उसके लिए ये कमीशन का डिमांड करता था। तो काफ़ी इसके बाद हम लोग एक बार गए थे इसके पास, लेकिन फिर उसके बाद इसका ट्रांसफ़र होते गया। चूँकि ये जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आप देखिए कि जो भी ड्रग इंस्पेक्टर हैं, चाहे ये कयूमुद्दीन अंसारी की ही बात करें, पटना में पहले ड्रग इंस्पेक्टर था, फिर इसके बाद से बक्सर का ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, तो वहाँ से पैरवी कर पैसा देकर अपना ट्रांसफ़र ये फिर अपना पटना करा लिया। पटना के बाद से इसको सबसे जो है कमाने वाला एरिया जो है, समझिए पटना 4, जिसमें गोविंद मित्रा रोड, लगभग पूरा गोविंद मित्रा रोड आ गया। अब उसके बाद से अब पटना 4 में आप आ जाइए, अशोक राजपथ जितना सब पटना 4 का आता है। चूँकि ये सीनियर है, और जो BPSC के थ्रू जो भी नए ड्रग इंस्पेक्टर हैं उन पर ये अपना दबाव भी बनाए रहता है काफ़ी ज़्यादा। हम तो इस डिपार्टमेंट को काफ़ी अच्छा, मतलब इन लोग के रग रग से हम लोग को पता है कि कैसे क्या करते हैं। GM रोड में जितना नकली दवा बिकवाना, देखिए मतलब अभी जब से ये अंसारी आया है, या ब्रांड प्रोटेक्शन छोड़िए, कहाँ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट कहीं पर रेड कर रहा है, जबकि हर जगह का यही हाल है। गोविंदा रोड का अभी का ये हाल है। हम प्रूफ कर देंगे कि कम से कम 200 दुकान में
15 से मतलब 20% जो है 25% दुकान जो है जो नकली प्रोडक्ट बेच रहा है। अब उसमें इन लोगों को अब अंसारी को जो है और जो उधर के जो टीम हो गए उन लोग को बंधा बंधाया पैसा मिलता है महीना का, जो पहले भी बोल चुके थे कि 15-20 लाख रुपए मिलता है इन लोग को महीना कयूमुद्दीन अंसारी को। कयूमुद्दीन अंसारी का ये इतना शातिर आदमी है कि पहले तो इसका अली नगर में अपना मकान था, फिर वो मकान को चूँकि वो अकेला इसका पहचान था तो अपना आइडेंटिफाई छुड़ाने के लिए ये जो है आपको आ गया अली नगर में एक अपार्टमेंट में आ गया जिसका लेडी इमाम अपार्टमेंट में है, ये 103 नंबर में है। आप ये देखिए इतना शातिर है कि अपने वाइफ के नाम से महनाज बेगम के नाम से जितना प्रॉपर्टी है सब ये खरीद रहा है। तो इसका हम लोग जो हैं डिटेल्स काफ़ी हद तक कयूमुद्दीन अंसारी का प्रॉपर्टी का, ये तो सिर्फ देखने में लगता है ना कि सिर्फ आप मुसलमान हैं, मुसलमान में ये क्या है कि आप दाढ़ी रख रहे हैं, दाढ़ी रख के आप पाप कर रहे हैं। समझिए कि नकली दवा वाले को जो बढ़ावा दे रहा है वो तो समझिए क्रिमिनल जो होता है, क्रिमिनल तो एक बार गोली से मार देगा पब्लिक जो है कोई मर जाएगा, लेकिन ये लोग तो समझिए कि जहर दे दे के घुट घुट के मारता है। ये इससे बड़ा अपराध कोई है ही नहीं है। और उसके बाद भी अभी देखिए अभी लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले लोग हैं पकड़ा रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 75,000 अभी लेते हुए निगरानी की टीम जो है उन लोग को पकड़ी थी। पुलिस वाले की गलती क्या है कि उन लोग छोटे लेवल पर, चूँकि हम देखिए हम ऐसे जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं हम उनका समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, इन लोगों पे कार्रवाई होने चाहिए। बिहार के डीजीपी साहब भी जो हैं विनय कुमार बहुत अच्छे हैं और सरकार भी मतलब अच्छा काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं मंगल पांडे, ये भी अपने डिपार्टमेंट का जो है प्रचार जो अच्छा वर्क कर रहे हैं ये सब कुछ दिखाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में सब करप्ट है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इस टाइप का जो लोग है ड्रग इंस्पेक्टर है इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ पुलिस वाले पर ये करके, पुलिस वाले मान लिया कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम एक जनरल पब्लिक होकर बोल रहे हैं कि अगर 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, अगर किसी से अगर थोड़ा बहुत, चूँकि वो उन लोग का एक लिमिट रहता है 10, 20, 25, 50 उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, या आप पकड़ भी लीजिएगा। तो अभी मुजफ्फरपुर में करेंटी का घटना देख रहे हैं 75,000 रुपये लेते हुए। वर्दी में जो है विजिलेंस वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे वर्दी क्या है, वर्दी का एक बदनामी होता है भाई, उन लोग को ड्रेस चेंज करके सारा सब कुछ जो है, तो ये प्रत्युष ये हम लोग को अच्छा नहीं लगा। तो सर ये जो सादे लिबास वाले जो करोड़ों रुपए सर अर्जित कर रहे हैं, पूरा जो पटना का सबसे गोविंद मित्रा रोड जितना भी दवा कारोबारी लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ से जो जिस तरीके से ये पैसा का लूट कर रहे हैं, लूट खसोट करने के बाद लोगों का जो जीवन लीला है वो समाप्त हो जाता है। सर इस पर क्या कहिएगा सर, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर सर किस तरह का जो है मतलब ये कैसे जेल जाना चाहिए? देखिए मतलब इस टाइप के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, मतलब आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी हैं, बिहार के डीजीपी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हम लोग लेटर लिखेंगे, नहीं होगा तो हम लोग पर्सनली भी मिलेंगे और मिल के इनको हम लोग अपना एक आवेदन देंगे, ठीक है कि नहीं, कि अभी तक छोटे मोटे जो पुलिस में जो भी पकड़ाते हैं समझिए कि छोटी मछली हो गई। अगर आपको बड़ा पकड़ना है तो आप ड्रग इंस्पेक्टर पर है, ड्रग इंस्पेक्टर हो गए, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर हो गए, ड्रग कंट्रोलर हो गए, आप उन लोगों पर उन लोगों को पकड़िए। चूँकि हम हमेशा देखते हैं कि पुलिस वाले यहाँ पर कुछ 100 रुपया लेते हुए, 50 रुपया लेते हुए या 10-20 हज़ार लेते हुए निगरानी ने पकड़ लिया। तो ये जो ड्रग इंस्पेक्टर लोग हैं ये जो अरबों का खेल कर रहे हैं, गोविंद मित्रा रोड का पर डे का जो कारोबार है सैकड़ों करोड़ का पर डे का बिजनेस है, और इसमें समझिए कि करोड़ों रुपए का पर डे का नकली दवा जाता है। तो विजिलेंस वाले हैं इस पर एक्टिव क्यों नहीं हो रहे हैं? भाई बिहार में अगर हम बोलें तो सबसे ज़्यादा करप्ट भूमि सुधार के बाद अगर कोई है तो ये ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ही आता है और इसके ड्रग इंस्पेक्टर लोग आते हैं। अभी देखिए कयूमुद्दीन अंसारी का, ये तो इतना शातिर आदमी है कि अपने वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी लिया हुआ है। अब इसमें हम लोग आगे भी हम लोग पता कराएंगे कि इनका कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है। 6-7 ड्रग इंस्पेक्टर और असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ऐसे हैं जिनका हम लोग सब कुछ काफ़ी हद तक पता कर चुके हैं, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। कानून भी अपना काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है। देखिए गया के एसएसपी हैं, उन पर भी एफआईआर हुआ। हम ये नहीं बोले, आर्थिक अपराध इकाई जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है,
लेकिन छोटे मछली को पकड़ने से अच्छा है कि आप जो बड़े जो समझिए कि मगरमच्छ है, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर लोग हैं, एक बार आप इन लोग के यहाँ तो देखिए इन्वेस्टिगेशन कर कर, फिर आप छोटों को पकड़ना भूल जाएंगे। इसके पहले जो एक ड्रग इंस्पेक्टर के यहाँ रेड हुआ था, पटना 4 ही का वो ड्रग इंस्पेक्टर था, देखिए 10 करोड़ रुपए उसके यहाँ से कैश बरामद हुआ है। हाँ, 10 करोड़ कैश और कितना केजी सोना। तो ऐसा अगर ये कयूमुद्दीन अंसारी है और कुछ और असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर हैं, स्वास्थ्य विभाग के कुछ लोग हैं, इन लोगों पर किया जाए तो अरबों का प्रॉपर्टी मिलेगा। जी, तो देखिए आपने सुना है जिस तरीके से बिहार पुलिस के कुछ पुलिस पदाधिकारियों को पकड़ लिया जाता है, 150 रुपए जो लेते हैं उनको, लेकिन जो बड़ा मछली है, यानी बड़ा मछली तो कहे तो सर ने तो साफ कर दिया कि जो बड़ा मगरमच्छ है उसको नहीं पकड़ा जा रहा। और ये मोहम्मद कयूमुद्दीन अंसारी अपनी बेगम, अपनी वाइफ के नाम पर देखिए प्रॉपर्टी जो है वो ले रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। करोड़ों अरबों रुपए का कहीं ना कहीं देखिए बड़ा घोटाला ये व्यक्ति कर बैठा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है पूरे तरीके से काम तो कर रहा है, मंत्री जी तो काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो भ्रष्ट ड्रग इंस्पेक्टर है या कहे तो भ्रष्ट ड्रग असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर है, देखिए इन पर जो है कार्रवाई नहीं हो रहा है। देखिए सर ने साफ तौर पे कहा कि सभी लोगों पर कार्रवाई हो रहा है, लेकिन ये लोग जो कि किसी के जीवन के साथ खेल रहे हैं, आए दिन लोग जो है आप सुनते होंगे कि नकली दवा खाकर जो है मर गए, लेकिन इस तरह के लोग जो कि संरक्षण देकर के पूरे तरीके से पैसा उगाही करके जो ड्रग इंस्पेक्टर है मोहम्मद कयूमुद्दीन अंसारी जैसे लोग, कि ये लोग जैसे बच जा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए NBC 24 ने देखिए साफ तौर पे क्लियर कर दिया है कि अब नहीं बख्शे जाएंगे। आर्थिक अपराध इकाई से लेकर बिहार के चीफ सेक्रेटरी से लेकर हेल्थ विभाग के जो सेक्रेटरी है, देखिए सभी जगह जो है इनके खिलाफ नोटिस जाएगा और हद तक इनके खिलाफ जो है देखिए सबूत NBC 24 ने जमा कर लिया है। कहीं से भी ये बचकर नहीं जा पाएंगे। घर का भी हमने आपको स्थिति दिखाया, पहले घर कुछ और होता है और अब देखिए कि किस तरीके से अपनी वाइफ के नाम पे ये प्रॉपर्टी ले रहा है व्यक्ति और जो जगह है वो बदल रहा है। खैर जगह जो है कब तक बदलिएगा साहब, आज नहीं तो कल जाना ही है। बने रहे हमारे साथ, शुक्रिया।